Good evening, everyone. Welcome to PGGA Pathshala. So I was just sort of checking the Nifty historical data for the last few days, and one very striking thing which I saw, and I thought of starting this video, and you can see the thumbnail of the video also. I will be I have put the charting thing. So what I saw is the string of gap ups that Nifty is having. Okay, so 7th of July was the last time that Nifty had a sort of gap down. Okay, so 6th of July Nifty का closing था 419,497. उसके बाद 7th of July में 19,422. So this was the last gap down opening that Nifty had. Okay, now I am minimizing this, and this is the I hope you are able to see this. So this is the investing.com open in front of you. So you can see here, you can see this. ठीक है, so 6th और 7th का देख लेते हैं. देखो 6th of July में 19,497 में क्लोजिंग हुआ था निफ्टी का. उसके बाद 7th of July में 19,422.8. ठीक है, सो ये गैप डाउन एक हुआ था. उसके बाद से कंटिन्यूअसली इफ यू सी 19,331.8, 19,400, 19,355.9, 19,427, 439, 497. So like this, there are 9 consecutive gap ups. ठीक है, I don't know whether this is some kind of a record or not, but this is a great sequence. ठीक है, मतलब इतना consecutive gap ups बहुत रेयर होता है. Maybe it has happened earlier also, I don't know the record. ठीक है, but this is very rare. I mean, अभी कल गैप अप होगा तो ये 10th कंसेक्यूटिव हो जाएगा. देखो 7th से 10th जो फ्राइडे था, उसके बाद जो मंडे, सो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, लास्ट वीक ऑल 5 days गैप अप. ठीक है, दिस वीक ऑल 4 days गैप अप. ठीक है, 711. तो यहाँ ये 5 + 4 9 कंसेक्यूटिव डेज गैप अप हुआ, इंक्लूडिंग 2 weekends. तो दिस इज सम सॉर्ट ऑफ अ सीक्वेंस. मार्केट अभी इतना बुलिश है, एंड दिस इज हेल्प्ड not that much by global cues, because global cues थोड़ा mixed था. Okay, if you see the consecutive last 10 days performance of global markets, developed as well as emerging in Asia, वहां पे इतना ज्यादा gap ups नहीं हुआ है, but ये India specific है, and a lot of funds are flowing into India, and Indian market थोड़ा underperform किया था इसके पहले, because जब इंडियन मार्केट 16,800 से लेके वो टाइम पे जब करेक्शन चल रहा था, वो टाइम पे ग्लोबल मार्केट थोड़ा ऊपर था, वो टाइम पे इंडिया अंडर परफॉर्म किया था. सो दिस इज नॉट ड्यू टू ग्लोबल क्यूज बीइंग पॉजिटिव. ठीक है, दिस इज वेरी इंडिया स्पेसिफिक थिंग, एंड ऑल्सो टेक्निकल रीजंस भी है. टेक्निकली इंडियन मार्केट ब्रेकआउट दिया है. ग्लोबली कोई भी मार्केट न्यू लाइफ टाइम हाई में नहीं है. इंडियन मार्केट प्रोबेबली इज द ओनली मार्केट इन द वर्ल्ड जो लाइफ टाइम हाई पे है. तो दिस इज ग्रेट सीक्वेंस टू हैव फॉर द बुल्स. एंड इसका मैं चार्टिंग में रेक्टेंगल करके मैं इसका इलस्ट्रेशन दिया है. सो व्हाट आई हैव डन इज लास्ट 10 days 1 hour. ठीक है, तो आप देखो ये रेक्टेंगल्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रेक्टेंगल मैंने दिया है. और इसमें आप नोटिस करोगे कि एक एक रेक्टेंगल का लास्ट कैंडल और उसका अगला रेक्टेंगल का जो फर्स्ट कैंडल है, देखिए इन दोनों का बीच में जो गैप है, ये गैप देख के आपको समझ में आएगा ये गैप अप है. सी, सो फोकस ऑन दिस. ठीक है, सो दिस पर्टिकुलर कैंडल स्टिक. ठीक है, दिस पर्टिकुलर, सॉरी, so this particular candlestick देखो, तो ओपन और क्लोज, एंड इसका अगला वाला कैंडलस्टिक को ओपन देखो, ये नीचे, राइट. तो यहाँ से आपको ये भी पता चलेगा कि ये गैप अप चल रहा है, कंटिन्यूअस गैप अप चल रहा है. एंड इन दिस टाइम वी हैव एक्चुअली रैलीड फ्रॉम 19,400 to 19,970. ठीक है, आज का जो क्लोजिंग था जस्ट 20,000 का 8-9 पॉइंट ही नीचे रहेगा आज लाइफ टाइम हाई. तो मैं आज एक व्हाट्सएप ग्रुप में पोल किया था कि वेदर बैंक निफ्टी 46,000 और निफ्टी 20,000 पहुंच पाएगा. तो
बैंक निफ्टी तो 46,000 पहुंच गया, लेकिन निफ्टी 20,000 जल्दी 9 पॉइंट के लिए चुक गया। ठीक है, तो अभी मैं थोड़ा ज्यादा बड़ा ये करता हूँ, 2 मंथ्स का करता हूँ आवरली चार्ट। ठीक है, बिकॉज आई जस्ट वांटेड टू हाईलाइट दिस स्ट्रिंग ऑफ गैप अप्स दैट द निफ्टी इज हैविंग। ओके, दिस इज नॉट वेरी कॉमन, दिस इज समथिंग वेरी रेयर, इतना कंटिन्यूअस गैप अप्स इट डजंट हैपन ऑलवेज। तो 69.91 अभी ये आवरली आरएसआई 70 में आ गया है। ठीक है, अभी देखो ये पूरा बॉलिंजर बैंड को छूते छूते पूरा एकदम एकदम अपर बॉलिंजर बैंड वॉक करके जा रहा है। ठीक है, आप देखोगे बॉलिंजर बैंड 19976, तो पूरा एकदम अपर बॉलिंजर बैंड को इट इज जस्ट गोइंग अक्रॉस द बैंड, इट इज जस्ट गोइंग अलोंग विद द बैंड। ठीक है, विच इज अ वेरी बुलिश साइन। ये बॉलिंजर बैंड एक्सपेंड हो रहा है, आप देख पा रहे हो एक चीज, सी हाउ इट इज एक्सपेंडिंग दिस। ठीक है, इसका डेप्थ देखो, इसका डेप्थ देखो, एंड इसका डेप्थ देखो। सो डेप्थ, ये जो डेप्थ है, ये डेप्थ से ये डेप्थ बड़ा है, राइट? तो अभी मार्केट एक्सपेंड कर रहा है। ठीक है, तो द सेम थिंग हैपेंस व्हेन द मार्केट गोज डाउन आल्सो, तब भी बॉलिंजर बैंड एक्सपेंड होता है। तो ये जब ऐसे विड्थ जब बढ़ता है ना, इसके दिस इज अ बुलिश साइन एज वेल और अ बियरिश साइन। ये आपका जो जो बैंड का डायरेक्शन है वो अप ट्रेंड में रहता है तो वो बुलिश हो जाता है, ये डाउन ट्रेंड में रहता है तो वो बियरिश हो जाता है। ओके, अभी मैं डेली चार्ट में जाता हूँ निफ्टी का, 1 ईयर। तो इसका देखो बॉलिंजर 20 to 20,056। ठीक है, तो ये एक एट दिस मोमेंट, ये एट दिस वोलेटिलिटी, ठीक है, अभी जो सिचुएशन है, तो ये 20,056 ये एक बॉलिंजर बैंड अपर बैंड का एक रेजिस्टेंस लेवल हो सकता है, विच इज अराउंड 60 पॉइंट्स मोर। बट 19,950 क्रॉस कर गया है, विच इज 150% ऑफ द एक्सटेंशन। अभी जो इसका मूविंग एवरेज एवरेज है ना, बहुत नीचे आ गया है, तो अभी 600 650 पॉइंट का डिफरेंस आ गया है मूविंग एवरेज में से। तो 600 पॉइंट का करेक्शन, ये मूविंग एवरेज टेस्ट तो कभी भी हो सकता है, बट ऑफ कोर्स इट वोंट हैपन इन अ सिंगल डे। लेकिन मार्केट कहाँ से यू टर्न मारेगा, yeah, at this moment it's very difficult to say. Okay, and another important thing which I want to show you is now we are well and truly inside this pink zone. तो ये पिंक जोन जब भी आता है, तो मैं आपको दिखाता हूँ, ये पिंक जोन जब भी आता है ना, ये एक बार, और ये देखो काफी दिन से ये पिंक जोन चल रहा है। ठीक है, तो ये नीचे थोड़ा डिप हुआ था यहाँ से। सो इफ आई जस्ट एक्सट्रापोलेट दिस, इस पिंक जोन को मैं अगर एक्सट्रापोलेट करता हूँ, तो ये पूरा का पूरा जो एरिया है, ये पूरा का पूरा पिंक जोन के अंदर आ गया है। ओके, सो लास्ट टाइम व्हेन दिस पिंक जोन स्टेड फॉर दिस लॉन्ग, how many candles were there? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ठीक है, 16 कैंडल्स उधर था, और अभी हम लोगों के इधर कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 20। तो अराउंड 20 कैंडल हो गया है, अभी भी हम लोग पिंक जोन में है, राइट? तो ये 2022 में ये पिंक जोन जितना दिन था उससे ज्यादा अभी चल रहा है। ओके, तो ये पिंक जोन जो है ना, वो 70 के ऊपर, 70 से 80, ये पूरा जोन में पिंक जोन है। मैं अभी थोड़ा और लंबा करता हूँ इसको, तो फिर हम लोग हिस्टोरिकली देख सकते हैं। मैं 8 इयर्स का कर लेता हूँ अपडेट चार्ट। तो व्हाट वी आर ट्राइंग टू से इज हाउ लॉन्ग द मार्केट हैज स्टेड अबव दिस पिंक जोन। ठीक है, तो यहाँ पे ये बहुत बड़ा था, ये सब छोटा छोटा था,
सो दिस वन वाज ऑल्सो। तो पिंक जोन में मार्केट रह सकता है, ऐसा कुछ नहीं है कि पिंक जोन में आएगा तो हाँ, बट वन थिंग इज फॉर श्योर कि बहुत ज्यादा दिन नहीं रहता है। सो इफ आई जस्ट एक्सटेंड दिस, इफ आई जस्ट एक्सटेंड दिस, आप देखोगे ये इसके बाद एक भारी करेक्शन हुआ था। ठीक है, ये करेक्शन हुआ था। सो दिस वाज 2021 का एंड में 18604 से। ओके, उसके बाद फिर से आप अगर देखोगे दिस, ठीक है, यहां से भी ये एक करेक्शन हुआ था, ये एक करेक्शन हुआ था। सो इसके बाद ये जब 8900 में गया था मार्केट, वो टाइम पे आरएसआई इतना ज्यादा नहीं था। सो एक्चुअली इफ यू सी इन द डेली चार्ट, द 18900 का जो हाई बना था 18897, वो टाइम पे जो डेली आरएसआई था, अभी डेली आरएसआई उससे भी ज्यादा है। ओके, तो ये थोड़ा डाइवर्जेंस है, बिकॉज इसका मतलब ये है कि bulls have pushed the momentum higher, bulls have pushed the momentum higher, but मतलब बुल लोग ज्यादा मोमेंटम दिया अपसाइड में। ओके, एंड they have been able to make a new high. So apologies for that, so I would take back my statement that this is a negative divergence. This is not a negative divergence because momentum भी ज्यादा है, price action भी ज्यादा है। okay, so negative divergence हैज नेगेटिव डाइवर्जेंस का जो फंडा है वो इधर एप्लीकेबल नहीं हो रहा है फॉर इन द केस ऑफ निफ्टी। बट वन थिंग इज फॉर श्योर कि करेक्शन आता है ये पिंक जोन से। ठीक है, तो यहाँ पे एक आया था एंड ड्यूरिंग 18900 में तो पिंक जोन में थोड़ा ही घुसा था, वो टाइम में ही करेक्शन आ गया था। एंड देन इफ आई सी हेयर, तो यहाँ पे भी आप अगर देखोगे, सी हेयर, so if I extend this, ठीक है, ये वाला जगह आप अगर देखोगे, ये जगह में, सॉरी, दिस, यहां से ये करेक्शन हुआ था, यहाँ से ये करेक्शन हुआ था। ठीक है, तो ये पिंक जोन के बाद करेक्शन होता है, बट दिस पिंक जोन कैन गो ऑन फॉर सम मोर टाइम ऑल्सो। एंड टुमारो बीइंग द लास्ट ट्रेडिंग डे ऑफ द वीक, टुमारो वी विल सी द वीकली चार्ट्स। ठीक है, वीकली चार्ट देखने से हम लोगों को और थोड़ा क्लैरिटी आएगा कि ये कहाँ तक जा सकता है। अभी एक बार बैंक निफ्टी देख लेते हैं। तो आज बैंक निफ्टी जो है वो निफ्टी को अंडर परफॉर्म नहीं किया। आज बैंक निफ्टी 45,892 का जो मेरा टारगेट था उसको अचीव कर लिया है। तो अभी बैंक निफ्टी का अगला टारगेट जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। सो दैट बेसिकली इज योर, बैंक निफ्टी का छोटा करता हूँ। तो बैंक निफ्टी भी अभी थोड़ा थोड़ा करके पिंक जोन में घुस गया है। आप देखो 70, तो बैंक निफ्टी का अभी 20 डे मूविंग एवरेज एवरेज जो है ना, वो 1000 पॉइंट नीचे चला गया है, 44,985, 44,825। ठीक है, 46,159 बॉलिंजर बैंड, इसको आज टच किया था, आज 200 के ऊपर भी गया था। ठीक है, आवरली एक बार देख लेते हैं। ये भी पिंक जोन में है। ठीक है, तो यहाँ पे भी अगर आप देखोगे 46,176, ये बॉलिंजर बैंड का अपर बैंड है। यहाँ पे एवरेजेस 45,696। ठीक है, तो दिस इज द ईएमए, 20 ईएमए, और 45,678 ये आवरली मूविंग एवरेजेस है। तो
ये जो है अभी 45,892 को तोड़ के अभी तो 46,000 itself is going to be a support. Okay, because that is, तो बैंक निफ्टी भी जो अभी तो साइडवेज चल रहा था या थोड़ा मतलब डाउट दे रहा था मुझको, लेकिन आज का प्राइस एक्शन के बाद बैंक निफ्टी भी इक्वली बुलिश हो गया है। एंड निफ्टी का 20,000 इज जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम, कल मॉर्निंग में ही हो जाएगा मुझे लग रहा है। या 20,000 के ऊपर अगर सस्टेन कर पाता है तो ये जो आवरली बॉलिंजर बैंड का 20,046-50 के आसपास रेजिस्टेंस बन सकता है। ठीक है, तो मुझे लग रहा है निफ्टी 20,000 का साइकोलॉजिकल लेवल टच करने के बाद ये बॉलिंजर बैंड का मूविंग एवरेजेस में थोड़ा रेजिस्टेंस मिल सकता है, इसको मिल के इसको नीचे आएगा। अभी नीचे जब आएगा वो टाइम पे हम लोग देखेंगे टारगेट्स क्या है, आवरली मूविंग एवरेजेस कैसा है, डेली मूविंग एवरेजेस कैसा है। सो दोस थिंग्स यू कैन सी इन माय डिस्क्रिप्शंस आल्सो। ओके, आई विल अपडेट दोस थिंग्स। ठीक है, so that's how the market goes. Both the bank nifty and nifty, both of them are in pink zone now, which is something different from the last few post market reports that we have seen. And hope you people like this analysis, particularly the sequence of gap ups. ठीक है, thank you for watching. Have a nice evening. And tomorrow we will see the weekly chart analysis, which may give us some further insight कि historically weekly chart कहाँ से reverse हुआ है। ठीक है, thank you for watching.